नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। बात करेंगे इस वीडियो में कक्षा 8वीं के आगामी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इस पेपर में से कई सारे प्रश्न सीधे ही पूछे जाएंगे, तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब है आप सभी को कर लेना है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा अगर आपको इस पेपर की PDF चाहिए तो वो कहाँ पे मिलेगी। साथियों, बिल्कुल कम समय में अपन इस पेपर को हल करेंगे। वैसे मैं भी बाहर हूँ तो फटाफट इस पेपर को अपन देख लेते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि फसल के दानों को भूसे से अलग करना है वो क्या कहलाता है? सिंचाई, निराई, थ्रेशरिंग या फिर बुआई? तो विद्यार्थी उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं थ्रेशरिंग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। अगर इसकी जगह पे आता कि फसलों में पानी देना क्या कहलाता है या फिर आवश्यकता अनुसार जल देना क्या कहलाता है, तो वहाँ पे आप सिंचाई करते। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, दूसरा प्रश्न है कि अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है। तो अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण कौन सा हो जाएगा विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर क रहेगा इसका सही आंसर मेलामाइन। ठीक है, ऑप्शन क रहेगा इसका सही आंसर। चलिए, तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से आघात वर्धनीय नहीं है। आघात वर्धनीय नहीं है, तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग रहेगा पेंसिल लैंड। ये है आघात वर्धनीय नहीं है, मतलब अपन जिसको है ना काट, जिससे किसी वस्तु को काट नहीं सकते हैं, तो ये पेंसिल लैंड से नहीं काट सकते हैं। बाकी देख सकते हैं लोहे से काट सकते हैं, एल्यूमिनियम से और सिल्वर यानी चांदी से भी अपन काट सकते हैं। देखिएगा, अगला प्रश्न है कि नेपथलीन की गोलियां बनाई जा सकती हैं। नेपथलीन की जो गोलियां हैं वो किससे बनाई जा सकती हैं? कोलतार से, कोयले से, कोक से या फिर कोयला गैस से? तो बिल्कुल इन दोनों में से आंसर होगा। आप भी बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा, मैं वेट करूंगा। ठीक है, प्रश्न 4 लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद में इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का वह भाग जहाँ पे सजीव पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जलमंडल, भूमंडल, जैवमंडल या फिर नभमंडल? तो साथ ही उसे कहते हैं जैवमंडल। ठीक है, जहाँ पे जीवन पाया जाता है उसे जैवमंडल कहते हैं। तो ऑप्शन ग रहेगा इसका सही आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है कि स्नेहक द्वारा घर्षण का मान बढ़ जाता है, कम हो जाता है, अधिक हो जाता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो छठे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? स्नेहक के द्वारा घर्षण का मान है वो कैसा हो जाता है? तो यहाँ पे है घर्षण का मान है वो कम हो जाता है। तो अपना ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है 7वां कि माध्य स्थिति के इधर उधर या फिर आगे पीछे होने वाली गति को कहते हैं आयाम, आवृत्ति, कंपन या फिर तरंग? तो साथियों इसका सही आंसर होगा उसे आवृत्ति कहते हैं। तो ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है प्रकाश उत्सर्जक यानी डायोड LED के साथ में जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है बैटरी के धन सिरे से, ऋण सिरे से, धन या फिर ऋण किसी से भी, या फिर धन न तो धन से और नहीं ऋण से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8वें का? धन और ऋण यानी किसी से भी अपन जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन ग रहेगा इसका सही आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है बिल्कुल इजी सा प्रश्न है कि 26 जनवरी 2001 को भारत के किस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था? वह क्षेत्र था। तो 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में, ठीक है, कच्छ और भुज का जो क्षेत्र था वहाँ पे आया था। तो अपना ऑप्शन ग रहेगा इसका सही आंसर। कब आया था? 26 जनवरी 2001 को, यानी झंडे के दिन सुबह सुबह पूरे देश में है वो झंडा मना रहे थे, यानी अपना गणतंत्रता दिवस मना रहे थे, और उसी समय पे है ये भूकंप आ गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस है वो पौधागर गैस नहीं है? यहाँ पे प्रश्न क्या है कि पौधागर गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मेथेन या फिर नाइट्रोजन? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग रहेगा मेथेन गैस। चलिए, अगला प्रश्न है आपका रिक्त स्थान से संबंधित है, यानी खाली जगह भरनी है। कुछ प्रश्न मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा ताकि आप भी उसका आंसर बताएं और मुझे भी पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है। तो यहाँ पे देखिएगा, मिट्टी को उलटने और पलटने या फिर पोला करने की प्रक्रिया है वो खाली जगह कहलाती हैं। तो उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल आप भी बताइएगा। निराई कहते हैं। ठीक है, निराई। ठीक है, अगला प्रश्न है खाली जगह और खाली जगह धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जाता है। तो पोटेशियम, पहले में आप लिख दोगे पोटेशियम और दूसरे में लिख दोगे सोडियम। पोटेशियम और सोडियम धातु नरम होते हैं, उन्हें चाकू से भी अपन काट सकते हैं। देखिएगा, तीसरी खाली जगह है आपकी। खाली जगह से शुरुआत हो रही है कि खाली जगह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य होता है।
क्या होता है वो आपको लिखना है। चौथा प्रश्न है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज खाली जगह कहलाती हैं, तो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाती है या फिर विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाती हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न है कि नर युग्म एवं मादा युग्म के खाली जगह द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं, तो यहाँ पे संलयन आप लिखोगे, ठीक है, संलयन। चलिए, अगला प्रश्न है आपका तीसरा, इसमें आपको लिखने हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं और इनके आंसर बताने हैं। तो देखिएगा, प्रश्न ये हैं कि फलीदार लेग्म्यूस यानी पौधे की जड़ों में ग्रंथियों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिएगा। तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबिस है, ठीक है, राइजोबिस आप लिख सकते लेना इसमें। अगला है कि उस अधातु का नाम लिखिए जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधे की वृद्धि हेतु किया जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसमें कौन सा होगा ऐसी अधातु, जिप्सम भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिप्सम लिख सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड लिख सकते हैं, सल्फर लिख सकते हैं, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे तीसरा देखिएगा, अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को किस नाम से जाना जाता है? तो पेट्रोलियम को क्या कहते हैं भाई बताइएगा? अभी काला सोना कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं काला सोना। क्या लिखते हैं? काला सोना। पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? काला सोना कहते हैं। अगला प्रश्न है कि लैंगिक जनन से क्या आशय हैं? ये थोड़ा सा बड़ा इसका उत्तर है, तो आप थोड़ा सा याद करके जाइएगा। अगला प्रश्न है कि दो ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए जिसमें अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हाइड्रा व हिस्ट भी हैं और हाइड्रा भी हैं, ये दोनों के नाम आप लिख देना। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वो है आपका कॉलम अ को कॉलम ब से है वो मिलान करना है। ये भी इजी है, जैसे कि नाइट्रोजन स्थलीकरण, तो नाइट्रोजन स्थलीकरण है, इसका संबंध हो जाएगा राइजोबियम से, ठीक है। यीस्ट का उपयोग है, तो यीस्ट का उपयोग है वो बेड बनाने में किया जाता है, यानी ब्रेड निर्माण में होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर हैं, ये मलेरिया का प्रवाहक हैं और वायु द्वारा संचरण है उसे खसरा रोग होता है। तो इस तरह से आपको मिलान कर लेना है। अब विद्यार्थियों आगे वाले जो प्रश्न हैं थोड़े इनके आंसर बड़े हैं, तो फटाफट इन प्रश्नों को मैं आपको बता देता हूं, बाकी आंसर आप याद कर लीजिएगा। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। पांचवा प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों का संचय करने हेतु प्लास्टिक पात्रों का उपयोग के 3 लाभ हैं वो बताने हैं। आपको है ना 3 लाभ बताने हैं इसमें। खाद्य पदार्थों का संचय में प्लास्टिक पात्र होते हैं, उनके 3 लाभ क्या होते हैं वो आपको लिखना है। अगला है कि संक्षेप में उत्तर दीजिएगा। कुछ आदिवासी वन यानी जंगल पर निर्भर रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो जंगल के उत्पाद होते हैं, उसी से उनका भोजन होता है और उसी जंगल के अंदर ही उनकी दिनचर्या होती है, इसीलिए वे जंगल पर ही निर्भर रहते हैं। अगला है कि वनों उन्मूलन के कारण और उनके प्रभाव क्या हैं? तो वनों उन्मूलन के कारण क्या है? विकास की गतिविधियां हैं, जैसे कि मकान बनाना हो, सड़क बनाना हो, घर बनाने हो वगैरह, ठीक है। इस कारण से वनों उन्मूलन हो रहा है, यानी वनों की कटाई हो रही ईंधन की लकड़ियों के लिए। और इसके प्रभाव क्या होते हैं? प्रभाव ये होता है कि अपने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि गर्मी बढ़ जाएगी, और साथ ही अपने वातावरण में ऑक्सीजन है वो भी कम हो जाएगी। चलिए 7वां प्रश्न है कि अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए और जंतुओं में अलैंगिक जनन के 2 नाम लिखिएगा। तो अलैंगिक जो जनन है उनकी आपको परिभाषा लिखनी है और अलैंगिक जनन के 2 नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे भी आप 2 नाम है वो लिख सकते हैं, हिस्ट हाइड्रा और अमीबा, ठीक है। अमीबा लिख सकते हैं, फिर उसके बाद में हिस्ट लिख सकते हैं, फिर उसके बाद में आप हाइड्रा भी लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है 8वां, व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थलैंगिक घर्षण से कम क्यों होता है, ये आपको लिखना है। अगला 9वां प्रश्न है कि निम्नवादी यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। ढोलक में कौन सा भाग है वो कंपित होता है? तो आपको पता है पड़ होते हैं ना दोनों, वो कंपित होते हैं, यानी ये ढोलक है तो ढोलक के ये साइड वाले जो पड़ होते हैं, ठीक है, इनको आप फड़ भी लिख सकते हैं या फिर पड़ भी लिख सकते हैं, दोनों ही लिखोगे तो सही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में सितार में जो तार होते हैं ना वो काम करते हैं। और बांसुरी में कौन से होते हैं भाई, आप भी बताइएगा। तो बांसुरी में जो शहद होते हैं वो कंपन उत्पन्न करने का काम करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका 10वां कि आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज यानी पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए वे ऐसा क्यों करते हैं?
तो आग लगने पे फायरमैन है वो अपनी पानी की होज यानी पाइपों का उपयोग करने से पहले हैं उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति है उसको बंद कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी वो पानी का उपयोग करते करते हैं वो जो विद्युत लाइन है वहाँ तक भी जा सकती है, तो इस कारण से वो क्या करते हैं उसको बंद कर लेते हैं। अगला प्रश्न है 11वां, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वो अपना आवेश है वो खो देती हैं, ये इसके बारे में आपको व्याख्या करनी है, ऐसा क्यों होता है। अगला प्रश्न है कि तारामंडल क्या है, किन 2 तारामंडलों के नाम लिखिएगा। तो आकाश में असंख्य जो तारा हैं और उनके अंदर जो विभिन्न ताराओं के समूह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। और 2 तारामंडलों के नाम लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं ध्रुव तारा लिख सकते हैं इसमें एक तो, और एक लिख सकते हैं सप्तऋषि मंडल। ठीक है, सप्तऋषि मंडल, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है CFC का पूरा नाम लिखिए और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है और इससे होने वाली एक कहानी का भी उल्लेख कीजिएगा। तो CFC का पूरा नाम क्या होता है? C का मतलब होता है क्लोरो, F का मतलब होता है फ्लोर और C का मतलब होता है कार्बन। तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन इसका पूरा नाम होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन चक्र का चित्र है वो बनाना है। साथियों चित्र आएगा आपके एग्जाम में तो आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है और उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या फिर संश्लेषित, कारण सहित है राणा को सलाह दीजिएगा। तो राणा को भाई गर्मियों में है तो वो सूती चाहिए या फिर संश्लेषित वाली है वो चाहिए, दोनों आप बताइएगा और कौन सी का आप सुझाव देंगे और क्यों देंगे वो भी आपको लिखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित के कारण दीजिएगा। कारण देने हैं कि कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता है, क्या कारण है? या फिर आप लिख सकते हैं सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, इसके बारे में भी आपको है वो लिखना है। अगर उसको पानी में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो उसके साथ में घर्षण करेगा या फिर बल लगाएगा और उस कारण से है वो फूट जाएगा या फिर जल जाएगा। इस कारण से सोडियम और पोटेशियम है उसको कहाँ पे रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं और वहाँ पे हैं ये अपनी क्रिया नहीं कर पाता है। अगला है कि वर्णन कीजिए कि मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है और ये प्रक्रम क्या है। आपको पता है ना ज़मीन के अंदर जो कई सारी वनस्पति हैं वो दबी होती हैं और उसी के कारण ये कोयला आज निकल रहा है, जिससे लाइट बन रही है वो उसी से बनता है और पेट्रोलियम भी उसी से बनता है। तो ये क्यों बनता है इनके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। 18वां प्रश्न है कि घर्षण को बढ़ाया और घटाया कैसे जा सकता है, उदाहरण दे के आप बताइएगा। अगला प्रश्न 19वां है कि विद्युत साधित्रों का कभी भी गीले हाथों से या फिर गीले फर्श पर खड़े होकर स्पर्श नहीं करना चाहिए। यानी विद्युत ऐसे यंत्र होते हैं जिसमें अपन गीले कपड़े के साथ में उसको स्पर्श करेंगे तो अपने अंदर लाइट आ जाएगी और अपनी जान भी जा सकती है। इस कारण से अपन क्या करेंगे, गीले कपड़े से या फिर गीला जो फर्श है वहाँ खड़े रहकर अपन इसका उपयोग नहीं करेंगे। अगला देखिएगा अगला है कि घर के भीतर रहने की स्थिति में आप विद्युत विसर्जन और त्वरित से किस प्रकार बचाव कर सकते हैं। अगला है कि तारा व ग्रह में अंतर लिखिएगा। 22वां, ये तो बिल्कुल तारे हैं वो टिमटिमाते हैं और ग्रह हैं वो टिमटिमाते नहीं हैं। तारे आकार में बड़े होते हैं, ग्रह आकार में छोटे होते हैं। तारा असंख्य हैं जबकि ग्रहों की संख्या है वो 8 है। इस तरह से इनमें ना अंतर आपको लिखना है। ग्रह हैं वो तारों से प्रकाशित होते हैं जबकि तारों के पास में खुद का प्रकाश होता है। इस तरह से इनके बारे में है ना काफ़ी अंतर लिख देने हैं और ऐसा आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो खरपतवार वे होते हैं जो कि फसल के साथ में अनुपयोगी जो पौधे उग जाते हैं जिनका अपन को कोई मतलब नहीं है या फिर लेना देना नहीं है, उन्हें खरपतवार कहते हैं। उस पर नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं, उनकी समय पर हैं अपन उनको हटाएंगे निदानियों वगैरह से या फिर जो भी औजार हैं उससे। अगर उससे अपन नहीं हटाते हैं तो अपन जो ऐसे रासायनिक जो दवाई का छिड़काव होता है वो भी करके अपन खरपतवार से नियंत्रण पा सकते हैं। अगला है कि खाद व उर्वरक में क्या अंतर है। अगला प्रश्न है कि वनों उन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइएगा। आपको पता है ना कि वन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो वर्षा को कराने में सहायक होते हैं, लेकिन वनों को अपन काटेंगे तो इससे वर्षा दर है वो कैसे कम पड़ी है वो आपको लिखना है। वन्य जीवन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। अगला है कि मानव वाक यंत्र कंठ का चित्र बनाकर तथा उनके कार्यों को अपने शब्दों में है व्याख्या करनी है। यानी गले का चित्र बनाना है, कंठ का चित्र बनाना है और उनके जो कार्य होते हैं वो आपको लिखने हैं। ठीक है। अगला है
कि सौर प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके स्रोत, हानियाँ और सीमित रखने के उपाय भी लिखिएगा। और अंतिम प्रश्न है कि शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कीजिए और पौधाघर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिएगा। तो साथियों ये था कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पेपर। जहाँ तक मेरी कोशिश थी कि मैंने सारे प्रश्नों के आंसर बताने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके आंसर मैंने नहीं बताए हैं। इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट है www. फिर उसके बाद में आपको लिखना है उदय, फिर उसके बाद में study.com। ठीक है, आपको ये लिखना है www.udaystudy.com। अगर आप ये लिखेंगे तो बिल्कुल आप हमारी वेबसाइट पे चले जाएंगे और फिर वहाँ पे जाके आपको जो इंडिया जीके का या फिर लेटेस्ट पोस्ट का जो ऑप्शन मिलेगा वही जाके आपको ये PDF है डाउनलोड कर लेनी है और वहाँ पे फुल सॉल्यूशन भी आपको। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।